खबर राजस्थान के ब्यावर जिले के बर से है, जहां पर बर्म नेशनल हाईवे 162 के समीप स्थित एक रेस्टोरेंट में रायपुर ब्लॉक पत्रकार संघ के द्वारा स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्नेह मिलन समारोह में जिला ब्यावर पत्रकार संघ जिला अध्यक्ष किशन नटराज, उपाध्यक्ष गोविंद शर्मा, जयतारण ब्लॉक पत्रकार संघ अध्यक्ष शंकरलाल पन्नू सहित अतिथियों का कुमकुम तिलक लगाकर वे माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम का आयोजन जिला अध्यक्ष किशन नटराज एवं रायपुर ब्लॉक पत्रकार संघ अध्यक्ष बलवीर जलवानिया के नेतृत्व में हुआ। समारोह में जिला अध्यक्ष किशन नटराज ने पत्रकारों के हितों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पत्रकारों को सच और ईमानदारी के साथ मीडिया क्षेत्र में कार्य करना चाहिए तथा संगठन की एकजुटता बनाए रखनी चाहिए। वहीं मुख्य अतिथि बर थाना अधिकारी पन्नालाल ने कहा कि पत्रकारों को संगठित रहकर निष्पक्ष और जिम्मेदारी के साथ कार्य करना चाहिए। उन्होंने पत्रकारों की भूमिका को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में महत्वपूर्ण बताया। वहीं कार्यक्रम में वक्ताओं ने पत्रकारों को समाज का दर्पण बताते हुए कहा कि पत्रकार समाज में जागरूकता लाने, सच्चाई उजागर करने और राष्ट्र हित में कार्य करने में अहम भूमिका निभाते हैं। ग्राम पंचायत बर के पूर्व सरपंच धर्मेश श्रीनवा ने कहा कि पत्रकार समाज को सच्चाई से रूबरू कराने और जन जागरण का कार्य करते हैं। वहीं बर व्यापार मंडल अध्यक्ष बाबूलाल गुजर ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम पत्रकारों के समर्पण को सम्मान देने और आपसी संवाद बढ़ाने का सशक्त माध्यम होते हैं। एडवोकेट अनुराग रेणवा एवं एडवोकेट श्याम सिंगारिया जयतारण ने कहा कि पत्रकार समाज की आवाज़ होते हैं, जो जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में भी जनता तक सच्चाई की जानकारी पहुंचाते हैं। उनके कार्य का सम्मान किया जाना चाहिए। जयतारण ब्लॉक अध्यक्ष शंकरलाल पन्नू ने कहा कि पत्रकार केवल खबरें नहीं देते बल्कि समाज की दिशा तय करते हैं, इसलिए निष्पक्ष व सटीक पत्रकारिता आज की आवश्यकता है। इस मौके पर स्नेह मिलन समारोह में बर पुलिस थानाधिकारी पन्नालाल, बर व्यापार मंडल अध्यक्ष बाबूलाल गुजर, बर पूर्व सरपंच धर्मेश रेणवा, एडवोकेट अनुराग रेणवा, समाजसेवी हनुमत बागड़ी, समाजसेवी रामेश्वर सैनी, एडवोकेट श्याम सिंगारिया, प्रदीप आचार्य गिरी, राजूलाल बागड़ी, जिला पत्रकार संघ जिला उपाध्यक्ष गोविंद शर्मा, अनिल सिकवाल, जयतारण ब्लॉक अध्यक्ष शंकरलाल पन्नू, वरिष्ठ पत्रकार मनोहर सोलंकी, चंपालाल रेगर, खेमराज पवार, जादूगर रामगोपाल टाक, रमेश तंवर, सरवण चौधरी, रायपुर ब्लॉक पत्रकार संघ के रणजीत चौहान, आत्माराम सैनी, पूर्व अध्यक्ष श्याम सैनी, मोहनलाल रेगर, शीतल प्रजापत, राजूदास वैष्णव, चिमन सिंह राजपुरोहित, दीपक राठौड़, गुरदेव सिंह चौहान, दादा सिंह, जयराम सिंह आड़िया, जीवराज नाइक, जगदीश माली, मोमिन रहमान, मुकेश नाइक, रजत टाक, नेमदास वैष्णव, वक्ता राम चौहान, गोपाल सिंह राजपुरोहित सहित अन्य मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर स्नेह मिलन समारोह में जादूगर राम गोपाल टाक के द्वारा अपना जादुई करिश्मा दिखाकर सभी को हैरत अंगेज कर दिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कई प्रकार के जादू का प्रदर्शन किया, जिससे कार्यक्रम में उपस्थित सभी पत्रकार और अतिथियों को हंसाकर लोटपोट कर दिया। देखो सफल होता है या क्या होता है। एक दो करा को कौन जी नहीं है, लेकिन रुमाल था साथ में ले लिया मैंने। थैंक यू। जोरदार तालियां। अद्भुत कला का प्रदर्शन, अद्भुत कला। जादूगर राम गोपाल जी टाक के द्वारा रुमाल पर गुलाब, जितने भी ये पाइप से जुड़ी हुई है, इसके अंदर भी एक पाइप है, मतलब ये दूसरे की गिट्टी है, ये डाली हुई है, इसके ऊपर ये और डाल दी है। मेरे को 2 बंदे चाहिए पकड़ने के लिए। सॉलिड कोई भी आ जाए, कोई भी सर। गुरदेव सिंह जी तो बहुत सॉलिड है। पकड़ना आप लोग थोड़े से अंदर हो जाओ। एक दे दो, एक आप भी दे दो इसमें से। मैं इसकी एक और नोट लगा देता हूँ, गार्ड लगा देता हूँ, जिससे कि ये भाई बाहर नहीं निकले। वैसे भी नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी और इसकी सेफ्टी कर रहा हूँ। थोड़ा
3 दोनों रस्सियां जोरदार शानदार। बहुत बहुत पाइप अलग है, गिट्टी अलग है, आप चेक कर सकते हो। बीच में से टूटी हुई तो नहीं है? टूटी फूटी कहीं से भी हो। मैं एक बार पुनः 1 से 9 तक मेरे पास में कार्ड है। 1 से 9 तक की संख्या होती है, 1 से 9 से ज़्यादा नहीं होती है। 0 कोई भी संख्या नहीं होती है। 0 के किसी के पीछे लगती है तो उसकी वैल्यू होती है, बाकी 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। नहीं होती है। अब मेरे को 3 बंदे चाहिए जो जिनको मैं ये कार्ड दूँ। एक तो ये खड़े हैं, एक एक हनुमान जी को बुला दो। हनुमान जी इनको मैं 1 नंबर कार्ड दे रहा हूँ। फर्स्ट डिवीजन एक इनको 2 नंबर है, 2 नंबर दे रहा हूँ। ये 3 नंबर है, मैं इनको दे रहा हूँ। आप ऐसा करो, इधर आगे आओ, आप इधर करो, क्योंकि एक जैसे दूंगा तो भले ही नहीं आएगा, तो थोड़ा उलट पुलट कर दूँ तो 1 2 3 तो दे दिए। ये 4 नंबर है मेरे पास में। सॉरी मैं कुछ भूल गया। एक साथ आपकी पॉकेट में बताइएगा। जी हाँ, देखिए फेड ट्रांसपोर्टर है। 4 नंबर मैंने दे दिया आप इनको, 5 नंबर इनको दे रहा हूँ। 3 5 2 4 6 इनको दे दिया। 6 आप आगे आकर थोड़ा हाथ इधर रखो। 6 तक को दे दिया। ये 7 नंबर इनको दे रहा हूँ। ये 8 नंबर इनको दे रहा हूँ। 9 नंबर इनको दे रहा हूँ। 3 3 इनको 5 3 कार्ड मैंने दे दिए हैं। अब इनमें से एक बंदे को विड्रॉल करना है, वो मेरे मन से नहीं करूँगा। आप जिसको चाहोगे उसको नीचे बिठा दो, विड्रॉल करवा दो किसी से। आपकी मर्जी से, मैं मेरी मर्जी से कुछ नहीं करूँगा। सिर्फ मैं चाहूँगा वही आएगा, सिर्फ तो वही होगा जो मैं चाहूँगा। कोई भी एक विड्रॉल कर दो। नहीं कुछ भी होता है वापस बुला से एक बार। नहीं विड्रॉल कर लिया, अलग हो गया। विड्रॉ कर लिया है ना। वकील साहब, यहाँ पे आपको ये नंबर लिखने हैं। इनके हाथ में जो नंबर मैं बोलूँगा वही लिख देना, फिर उसका काउंट करना है आपको। आपके हाथ में 3 कार्ड है, कोई सा भी एक कार्ड आपकी जो मर्जी हो वो कार्ड दे रखिए, जो आपकी मर्जी हो। दिखाओ तो सही सबको। दिखाओ सबको। इन्होंने 7 नंबर दिया है। 7 नंबर आप अपनी मर्जी से कोई भी जो आपकी इच्छा हो वो कार्ड दे दो। 4 इन्होंने 4 दिया है, तो इन्होंने 7 दिया, इन्होंने 4 दिया, तो आप 7 4 लिखो यहाँ पे। ये हो गया। अब आपकी मर्जी हो, जो एक कार्ड और दे दो मेरे को, जो आपकी इच्छा हो। 3 नंबर दिया, आपकी मर्जी हो। इन्होंने 3 और 9 3 9 लिख दो आप। लिख दिया? उसके नीचे लिख दिया? अब तो एक ही बचा, पीछे दे दो। बच्चा देखो 5 और ये 2 इन्होंने इनकी मर्जी से दिए हैं। 5 2 लिख दो। ये तो मजबूरी में दिए सर, ये मजबूरी में दिए, बाकी मर्जी से दिए देना ही नहीं, वो होता तो बचे हुए हैं, वो अपना आप आएगा। हाँ मजबूरी है। अब इसका काउंट कर दो आप। जोड़ लगा लो। हाँ, आप काउंट कर दीजिए। मैडम, आप मेरा एक पर्चा दिया हुआ आपने अध्यक्ष साहब देवानंद को, नटराज जी को। जी हाँ वो लिया। कहीं
जो आपके पास चालू 165 वहीं से बोल के आइए आप। कितने लिखे हुए पर्ची? खोलो बेटा इसको 165 है दिखाओ सब को दिखाओ। हाँ ऐसे अरे थोड़ा वास्तव में इससे बड़ा सर से निवेदन करूंगा, सर की साइड पे बात करें, आप इनका भी टोटल दिखाएं। श्याम सर आप बाकी दर्शकों को भी दिखाएं, इधर भी टोटल 165 आ रहा है, दोनों साइड। वास्तव में क्या 65 इतनी बहुत शानदार। बहुत धन्यवाद। मेरे को बुलाया यहाँ पे नजाकत के बीच भी आपने जो समय अपना निकाला और इन संस्कारों के बीच पहुंचकर आपने हमारी जो हौसला अफजाई की वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और अहम विशेष है। मैं पत्रकार संघ के अध्यक्ष भाई बलबीर शंकर पन्नू जी और दोनों अध्यक्षों की संपूर्ण टीम की मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। ये नववर्ष आपके लिए शरमंगल हो और खुशियों से भरा हो। आपकी हर मनोकामना परमात्मा पूर्ण करे, मैं खुशी मेरी आशा है। साथियों, जगत के लिए जो पूर्व में भाई संचालन कर रहे थे कि पत्रकारिता अब समय समय जा रहा है। वास्तव में ये सत्य है कि समय के साथ में पत्रकारिता करना एक चुनौतीपूर्ण काम है और इस चुनौतीपूर्ण काम में भी जो गिरावट आ रही है वो बड़ी चिंता का विषय है। और हम किस दिशा में जाना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम कैसे अपनी गाड़ी को पार लगाना चाहते हैं, ये हमें गंभीरता के साथ सोचने की आवश्यकता है। मैं आप सभी को इस नववर्ष 2026 की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और आप सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूँ। आज हम इस एक मंच पर रहते हैं तो उसके लिए सबसे प्रथम धन्यवाद देना चाहता हूँ श्याम जी भाई, दलवी साहब और आपने हम सबको शामिल करके ये पत्रकार समाज का इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके एक बार आवाज कम थोड़ी, इको ज़्यादा आ रही है। मैं आपको ये बता दूं कि वह क्षेत्र में जैसे श्याम जी और बलबीर जी पत्रकारिता लाइन बहुत मजबूत और किसी से नहीं दबने वाला आदमी है। ये दोनों ऐसे आदमी हैं, मैं इनको काफी समय से जानता हूँ। बलबीर जी तो बाद में है, श्याम जी और मैं आप सबकी जानकारी दे रहा हूँ 2005 से यहाँ पत्रकारिता लाइन में है और जब से अभी तो ये प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये फोन की सुविधा हो गई, जब से हाथ से लिखकर फैक्स करते थे, आपको पता है ये हमारे बीच में सरपंच साहब बैठे दलवी जी एचडी की दुकान नहीं थी, वहां से एक फैक्स मशीन आ रही थी, हाथ से लिखते थे, वो फैक्स करते थे, फिर वो काली जाती थी, लोग बुलाते थे, फिर वो खबर चलती थी। अब उस जमाने के 4 और मैं उस समय 2005 की बात कर रहा हूँ, 4-5 की बात कर रहा हूँ। उस समय मैंने भास्कर में भी काम किया, मैंने पत्रिका में काम किया, मैंने नवोदय में काम किया, जब श्याम जी मेरे साथ थे। मैं 2005 की बात कर रहा हूँ, आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और हमारे
अपना जीवन चल सके। सिर्फ पत्रकार से कुछ नहीं बनता है, मैं आपको बता दूं, मेरा अनुभव बता रहा हूँ। पत्रकारिता में कुछ नहीं है, सिर्फ मान सम्मान है, लाभ है, बाकी कुछ नहीं है। इसके साथ साथ आप खुद का काम करें। जैसा अभी सभी आते हुए सबसे पहले धर्मी जी ने बताया था कि हमारे यहाँ एक वो चल गया है कि ये सरपंच किस लिए बनते हैं कि गाड़ी लाने के लिए, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, जेसीबी, डंपर लाने के लिए सरपंच बनते हैं। तो ये विद्या मैंने तोड़ी है, मैं पहले लेकर आया हूँ और मेरा भी इच्छा है कि मैं सरपंच का चुनाव लड़ूं। तो मैंने जेसीबी पहले लेकर आ गया, डंपर पहले ले गया और आपके जैसे फॉर्च्यूनर पहले लेकर आया। ये मैं विद्या तोड़ना चाहता हूँ। ये लोग कहते हैं ना बन के ये बनने ये लाने के लिए बन रहा है, मैं लाने के लिए नहीं बन रहा हूँ। मैंने देखा है और बता दिया कि पहले देख देखो अब क्या होता है, भगवान के इच्छा को काम आएगा। इसलिए आप सभी बता रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। हमारे समाज के पत्रकार और ब्लॉक अध्यक्ष पत्रकार सभी जिम्मेदारियां और आज से बताए हुए हमारे समस्त वरिष्ठ पत्रकार बंधु के दैनिक भास्कर के संवाददाता भाई सनी, श्याम जी सनी, मोहनलाल जी जाटोलिया, चित्रक जी और हमारे वर्ग में ये नई माली जिला गुजर महासभा के अध्यक्ष भाई बाबूलाल जी गुजर, माली सेना के अध्यक्ष श्री राजीराम जी मांगवी, श्रीमान हनुमत जी, रामेश्वर जी माली गौरीलैंड और सुरेश जी, हमारे लोकप्रिय जादूगर श्री राम गोपाल जी ताक साहब। और सबसे पहले तो मैं निवेदन करता हूँ रायपुर ब्लॉक पत्रकार संघ के अध्यक्ष और कार्यकारिणी को कि आज उन्होंने 2026 के प्रारंभ में पत्रकार स्नेह मिलन का आयोजन आपको संज्ञान लेते हैं, उसको अपनी पत्रिका में या अपनी मीडिया सोर्स में जहाँ भी है उसको उठाना चाहिए ताकि आम जनता का भला हो सके। इसी के साथ अपनी बात को धन्यवाद। अगर देखें तो बहुत ही अच्छा काम, लेकिन इसमें भी जो अभी जिलाध्यक्ष साहब ने बताया कि थोड़ी शर्तें लागू रहती है। आप निडर और सक्रिय पत्रकारिता करेंगे तो आपकी वाह होगी, आपका नाम भी होगा। पत्रकारिता का आप मिसयूज करने के लिए कभी नहीं सोचे। आपकी सच्ची पत्रकारिता के साथ हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। उदाहरण के लिए अपन कहते हैं कि अभी तो टांगा साहब का, मैं उस पत्रकार को दिल से सैल्यूट करता हूं जिन्होंने स्टैंडिंग सरकार के एमएलए को, श्रीमान पंडालाल जी एसएचओ साहब पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं उस पत्रकार को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने स्टैंडिंग सरकार के विधायक साहब जो मंत्री बनने के बहुत करीब थे, ऐसी चर्चा थी कि वो मंत्री बनेंगे और उनका ऐसा भांडा फोड़ा कि आप सभी जानते हो उनके बारे में क्या हुआ और क्या होने वाला है। अभी उसका भी कोई आप नहीं कह सकते उनका क्या होगा। तो ये एक पत्रकारिता के देन है। आज अगर कोई भी गलत बात करने से डरता है यार कहीं ना कहीं मेरी मीडिया रिकॉर्डिंग हो जाएगी, कवरेज कर लेगा, तो आप इस पत्रकारिता को सही यूज करें, सही इस्तेमाल करें। सच और निडर बात को आप लिखने में बताने में कभी हिचकिचाहट नहीं करें। सच बात और निडर बात के साथ हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, चाहे कितने भी पावरफुल आदमी होगा, अगर आप उसकी भी सच्ची पत्रकारिता करोगे तो हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने हमें बुलाया, हमारा मान सम्मान किया, मार्गदर्शन आपका हमारे साथ बना रहे और आपकी सच्ची पत्रकारिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शांति सेंटर और मोहन से जुड़ रहे हैं हमारे थानाधिकारी का हमारे थानाधिकारी जी एनडीपीएस के मामले में बहुत ही सख्त है और इनके आने के बाद तो बस में अब तक ऐसा कोई क्राइम हुआ नहीं, ना ही होने देंगे। साबर सर से निवेदन है कि 2 शब्द के हमारे सभी जैतारण उपखंड के
संदीप और कोई बता सभी पत्रकार साथियों मित्रों और मीडिया कर्मी बंधुओं को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी तरफ से 2026 आपके लिए बहुत अच्छा गुजरे। आप सब लोग को बेहतर कहते रहे, प्रेस की जो एक चौथे स्तंभ के रूप में पहचान है वो कायम रहे। जब भी आपको ऐसा लगे कि हम थोड़ा रास्ता ढूंढ रहे हैं और जुलूस करते हैं, ये हम आपसे अपेक्षा करते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाकर अपना सम्मान दिया। जय हिंद, जय भारत। सम्मानित मंच, जिला पत्रकार संघ ब्यावर की 2 मिनट के लिए रूपरेखा आपके सामने रखना चाहूँगा। गत सरकार ने जब ब्यावर जिले का गठन किया, उसमें ब्यावर, भीलवाड़ा, अजमेर, पाली जिले से हमारी सरहद को काटते हुए एक नए जिले का गठन किया और इस ब्यावर जिले के सीमा में रहने वाले, कार्य करने वाले तमाम पत्रकारों को एकजुट कर एक माला में पिरोने के लिए हमने ब्यावर जिला पत्रकार संघ का गठन किया। सत्य, सेवा और समर्पण, इसी ध्येय को हम आगे बढ़ाते हुए इस संघ में कार्य कर रहे हैं। प्रथम उद्देश्य सभी पत्रकारों को एकजुट करना, उनके हितों की रक्षा के लिए प्रयास करना और उसी प्रयास में एक हमारा आगामी लक्ष्य है, वह है जिला पत्रकार संघ कोष का गठन करना, कल्याण कोष का गठन करना। और उस कल्याण कोष का उद्देश्य किसी भी आपातकालीन स्थिति में उस पीड़ित या जो पत्रकार बंधु का परिवार किसी भी आपातकालीन स्थिति में विपरीत परिस्थिति में चला गया, उसे आर्थिक संबल प्रदान करना है। यहाँ बैठे हुए तमाम जनप्रतिनिधि, भावी सरपंच महोदय और तमाम जितने भी वरिष्ठ भामाशाह यहाँ बैठे हैं, मैं और जिलाध्यक्ष जी के मार्फत, जनाब श्री उपाध्यक्ष जी के मार्फत, रायपुर ब्लॉक अध्यक्ष जी और जैतारण ब्लॉक अध्यक्ष जी के साथ हम लोग आपसे संपर्क करेंगे और प्रयास करेंगे कि आप इस कल्याण कोष में अपना सहयोग देकर इन पत्रकारों को जो आपकी सेवा के लिए, आपके समर्पण के लिए और आपकी सेवा में जो हमेशा तत्पर रहते हैं, उनके इस कोष में आप सहयोग करेंगे। आप सभी का जिला पत्रकार संघ की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। पुनः आप सभी को नववर्ष की बधाई। धन्यवाद। तो मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आप लोगों के बीच में यहाँ पर मैं बैठा हूँ। और जैसा कि आप लोगों ने बताया अभी कि पत्रकारों का जो सम्मेलन होता है, वाकई में क्षेत्र में ये पत्रकारों का सम्मेलन कई चीज़ों के मायने अच्छाई की ओर भी लेकर जाता है। ताकि क्या होता है कि इसमें कोई पता नहीं है, दैनिक भास्कर, नवज्योति पत्रिका सारे के सारे एक मंच पर विराजमान है। और ये खुशी की बात है कि आप सब में एकता है और निष्पक्ष पत्रकारिता की ओर अपने आप को आप अग्रसित करते हैं। मैंने तो हमेशा नोटिस किया है कि हमारे क्षेत्र में जैसे जयराम जी भाई साहब हैं, युवराज जी हैं, अपने रणजीत जी भाई साहब हैं और यहाँ से श्याम जी, बलवीर जी, जब भी इनको याद करता हूँ, किसी भी मैटर के लिए इनसे बातचीत करता हूँ, तो सदैव ये निष्पक्षता के साथ में कंधे से कंधा मिला के हमेशा खड़े रहते हैं और हमारा साथ भी देते हैं कि आप इस बात को ऊपर तक उठाएं। पत्रकार जितने भी साथी हैं सब आप लोगों के साथ हैं। मेरा एक बार ये पुनः यही निवेदन रहेगा कि जिस प्रकार से भाई साहब ने बताया था कि पत्रकार निष्पक्षता के साथ चले ज्यादा बढ़िया रहता है। चुनाव अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। कई पत्रकार चुनाव लड़ने की ओर भी अग्रसित हो रहे हैं कि मैं भी सरपंच का चुनाव लड़ूं। कई सामाजिक जो सेवाभावी है वो भी विचार करते हैं कि मैं भी चुनाव लड़ने की ओर अग्रसित हूँ। किसी के ऊपर टिप्पा टप्पणी नहीं है। ये क्लियर बोलता हूँ, चुनाव की परिभाषा अलग होती है। चुनाव अपनी जगह है और समाज सेवा अपनी जगह है। पिछली बार मैंने भी अपने बाकी की आजमाइश की, ये हमारा मेडल बाकी में 2 वोट से रह गया। कोई बड़ी बात नहीं है चुनाव। मैंने भी पहली बार ऐसे चुनाव लड़ने की सोची और चुनाव लड़ ली।
अब क्षेत्र में मैंने मेहनत भी करी, भागदौड़ भी करी, अब वापस चुनाव आएंगे, उससे पहले चिट्ठा कैसे करें, उससे बढ़िया ये है कि अपन तैयारी करेंगे, देखेंगे जनता की क्या भावना है, लोग कैसे अपने साथ है, जिसका चेहरा बदलना दिखा होगा उसके सबका चेहरा बन जाएगा, क्योंकि जनता बड़ी होशियार है। आप जनता को जाकर कुछ भी कहोगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार पुनः मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि पत्रकार महोदय ने मुझे याद किया, बुलाया, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे महानुभावों का चेहरा देखने का नसीब मिला और हमारे जादूगर साहब से भी मिलने का मौका मिला, और मेरे आदर्श रेणुका साहब भी अभी किसी निजी काम की वजह से यहाँ से प्रस्थान कर गए। सभी का तहे दिल से धन्यवाद, आपने मिलाया, मजबूती बन गई, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। राम राम। सबसे पहले तो हमारे जिलाध्यक्ष महोदय जो बोलते हैं ना, तो अगर हमारा नंबर आता तो उनसे पहले आना चाहिए था। जब जिलाध्यक्ष साहब बोलने के बाद भी हमारे पीछे बसता क्या है। हमारे संगठन के मुखिया किशन जी, जिलाध्यक्ष महोदय नटराजन साहब और निर्वा साहब, हमारे निर्वा साहब के ये क्या कहते हैं उत्तराधिकारी इन्हीं को नीचे की जांच संभाल ली है। और तमाम मेरे पत्रकार साथी, 2026 शुरू है, उसका जो स्नेह मिलन समारोह रायपुर ब्लॉक ने हमारे अध्यक्ष महोदय के जरवानी साहब के नेतृत्व में जो कार्यक्रम रखा है और हम लोगों को यहाँ बुलाए हैं, इसलिए मैं बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। सबसे पहले जो अपना यह है मीडिया, अपन मीडिया बंधु है, तो मीडिया का एक ही कर्तव्य है जनता और प्रशासन और पॉलिटिशियन, इनके बीच में मीडिएटर स्थापित करना, मध्यस्थ की बात है। मतलब अगर ये जो कार्य कर रहे हैं, चाहे प्रशासन हो, चाहे पॉलिटिशियन हो और जनता, ये जो कर रहे हैं उनकी सही रास्ते पे चलते हैं कि नहीं चलते हैं। अगर सही रास्ते पे नहीं चलते हैं या इनकी जो कर्तव्य की पालना नहीं करते हैं, तो उनका आईना दिखाने का काम मीडिया का बनता है, उनकी भूमिका बनती है। कई बार क्या होता है कि बिल्कुल आसान काम होता है। अभी आप भाई साहब ने भी बताया था कि जो डागर जी का स्ट्रिंग किया था, मतलब स्ट्रिंग भी क्यों होता है कि उनका जो जनता की सेवा के भाव से जो काम करना चाहिए, वो भाव के नहीं, सेवा भाव नहीं करते हुए कई चीजें स्वार्थ की बातें सामने आ जाती है। उस स्वार्थ को आउट करने के लिए ये मीडिया की भूमिका बनती है। तो अभी भाई साहब ने बताया था कि कई लोग मीडिया से राजनीति मानना चाहते हैं और राजनीति वाले भी मीडिया मानना चाहते हैं। तो ये भी अच्छी बात है, मीडिया में रहकर आप अगर सही तरीके से काम करते हैं तो आपका अच्छा कैरियर रहता है, आपका गुडविल अच्छी रहती है और वही गुडविल राजनीति में काम आती है। मैं भी 55 से 2000 के बीच में जिला परिषद का सदस्य था और मेरा भी उद्देश्य जनसेवा का था, पर मैंने जनसेवा को मीडिया एक माध्यम चुना है। आप अगर गरीब की आवाज़ मीडिया के माध्यम से भी अगर आप अपने कलम के माध्यम से उठाना चाहेंगे तो उससे भी आपका मतलब जनता का बड़ा हो सकता है। और आप सब लोग सीखेंगे जो कैसे कर सकते हैं और इससे सीखते हुए जानकारी लेते हुए हम भी जब देख सकते हैं कि जब जानकारी की घोषणा अच्छा से करना चाहिए। और आप लोगों ने हमें बुलाया, मान सम्मान दिया, इससे हम लोग आपका हमारे क्षेत्र से अगर का शांति से साथ हो सकते हैं तो उसके बाद राजे पड़े रास्ते नहीं। सबसे पहले तो मैं सम्मानित मंच, पत्रकार संघ और बाहर से बताए हुए अपने का नववर्ष के लोग हैं, 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। इस कलम का इतिहास बहुत पुराना है। देश की आजादी से लेकर आज वर्तमान युग तक ये
धन्यवाद देना चाहूंगा नेताओं से, बड़ी सक्रिय भूमिका निभाते हैं श्रीमान अपने पत्रकार साहब शंकरलाल कोलू साहब और भास्कर से मनोहर जी सोलंकी साहब और दिल्ली नवयुवक से बक्ताराम निजाम साहब, जिनको मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि किस तरह से उनको लेकर भी चर्चा करेंगे, आगे अपने कैसे बढ़ना है उसको लेकर भी चर्चा करेंगे और साथ ही इसमें नया प्रयास क्या कर सकते हैं उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। 2 दिवसीय सेमिनार होंगे जो अच्छे हिसाब से डिस्कस करते हैं। आप सबको तारीख का ऐलान करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर जी भाई साहब का। रणजीत जी दैनिक भास्कर से कुछ बोलना चाहिए तो फिर उसके बाद भोजन करने सबको क्योंकि हमारे अधिकारी सब कीमती समय निकाल के हमारे बीच में आए आज आप सभी को नववर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हम सब पत्रकारों का एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम सब साथ कैसे रहें और सब मिलकर कैसे काम करें। मतलब अपन कभी कभार करते हैं कि एक पत्रकार दूसरे पत्रकार मैसेज करना, ये सब अपन को इस पर विराम लगाना चाहिए। और कहीं भी कोई भी किसी पत्रकार के साथ कोई यदि घटना घटती और अतिथिगण मेरे पूर्व वक्तों ने काफी कुछ बता दिया है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह के आप सब ने हम सबको यहाँ बुलाया और मान सम्मान किया, उस सब के लिए मैं मेरे माली सेना संगठन के प्रदेश रामेश्वर जी और माली सेना कार्यकारिणी पूरी टीम और मैं वर मेघदार न्यूजीलैंड अध्यक्ष के रूप में राजू बागड़ी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकटित करता हूँ। जैसा अमित जी ने बताया है कि शक्ति के साथ सामर्थ्य होना भी जरूरी है, इसीलिए आप कोई बिजनेस करें, कोई काम करें, वो भी जरूरी है। लेकिन मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि आप लोग सब लोग जो जन सेवा, देश सेवा, समाज सेवा जो कर रहे हैं वो सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज प्रेजेंट में सरपंच हैं, सफलतम बिजनेसमैन हैं और सफलतम सक्सेसफुल हैं और आप उस समाज की जन सेवा की भट्टी में से निकले हुए कोई लोग हीरे हैं जो सफलतम प्रयास के रूप में जन सेवा, देश सेवा की है। आपको एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। ये कलम बहुत आगत है जिसके सामने बेईमानी नहीं है और अच्छे से लोग सीधे हो जाते हैं। मैं बताना चाहूँगा समाज के अंदर और वर्तमान के हाल के अंदर अगर कोई बड़ा परिवर्तन ला सकता है तो है कलम और पत्रकार। इन्हीं की वजह से सब लीक पे चलते जरा से लीक से हटे नहीं, पत्रकार नजर आए तो नाम सीधे चलने लग जाता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्याम जी सैनी साहब का, बलवीर तिरवाड़े साहब का और मोहन नगर साहब का, जो इस आयोजन में बड़ा योगदान देते हैं, मेहनत करते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नेताओं से, बड़ी सक्रिय भूमिका निभाते हैं श्रीमान अपने पत्रकार साहब शंकरलाल कोलू साहब और भास्कर से मनोहर जी सोलंकी साहब और दिल्ली नवयुवक से बक्ताराम निजाम साहब, जिनको मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि किस तरह से एक सक्रिय भूमिका के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं और ईमानदारी से पत्रकारिता का काम करते हैं। तो मैं सभी से उम्मीद करता हूँ कि आम जनता से आपका जुड़ाव रहे और धरातल की चीज को आगे तक आप पहुंचाए। अगर मैं पत्रकार की एक सरलता ये मैं